हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कर रहे हैं क्रैश कोर्स, ठीक है। और इस क्रैश कोर्स में आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 3। मैं ऑलरेडी स्टाफिंग की पूरी प्लेलिस्ट जो है ऑलरेडी कर चुका हूँ अपलोड। स्टाफिंग के 4 पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ मैंने डायरेक्टिंग के भी पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बट अगर हिंदी मीडियम वाले चाहते हैं कि नहीं हमें शुद्ध हिंदी में ही पढ़ना है, तो उनके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी की पूरी बीएसटी की, बिजनेस स्टडीज़ की। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर डायरेक्टिंग पार्ट 3। तो जो हमारा पार्ट 2 था, उस पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने बात किया था सुपरविजन के बारे में। सुपरविजन हमने पूरा पढ़ लिया था, सुपरविजन के तरीके पढ़ लिए थे, पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोटिवेशन के बारे में, कि आप लोगों को मोटिवेट करते हो, उत्साहित करते हो, प्रोत्साहन देते हो, वो किस तरीके से देते हो। मोटिवेशन होता क्या? देखो, मोटिवेशन का मतलब तो यही होता है ना, प्रोत्साहन देना। प्रोत्साहन, देख लेना, हिंदी थोड़ी गलत हो सकती है, ज्यादा लिखने की आदत है नहीं मुझे, पर ऐसा ही होता है प्रोत्साहन। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी सिचुएशन बनाना या फिर एक ऐसा स्टिमुलेट करना, यानी कि एक क्या कहते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना जहां पर जो इंसान है वो अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ अपने डिजायर्ड गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करे। यानी उसकी जो भी अपनी पूरी क्षमता है, वो अपनी पूरी पूर्ण क्षमता के साथ अपनी जो उसकी इच्छा है, जिस उद्देश्य की वो प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए वो काम करे। तो लोगों को उस काम को करवाना, यही है मोटिवेशन का, कि लोग अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी बेस्ट एबिलिटी यानी पूरी क्षमता के साथ काम करें। ये काम करवाना ही क्या कहलाता है? हमारा मोटिवेशन कहलाता है। मोटिवेशन का मतलब है कि आप इंस्पायर करो लोगों को, अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करो, आप उन्हें उत्साहित करो, प्रोत्साहित करो, ताकि वो अपने ग्रेटर इंथुजियाज्म यानी पूर्ण क्षमता के साथ और पूर्ण एफिशिएंसी के साथ, यानी कि पूरी क्या कहेंगे इसे, कार्य क्षमता। एफिशिएंसी कार्य क्षमता होती है ना, हाँ। एफिशिएंसी के साथ वो क्या करे, जो भी आपकी इंटरप्राइज है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसकी अकॉम्प्लिशमेंट में हाथ बढ़ाए। यानी कि आपका जो एम्प्लॉय है वो काम करे पूरे ग्रेटर इंथुजियाज्म के साथ और मोर एफिशिएंसी के साथ, किस चीज के लिए? अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइजेस। यानी जो भी आपकी कंपनी है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए कोई इंसान फुल कैपेबिलिटी के साथ यानी फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करे, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने के लिए फुल एफिशिएंसी के साथ लोगों से काम करवाना, यही मोटिवेशन है। लोगों को इंस्पायर करना, यही मोटिवेशन है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है कि आप लोगों के अंदर इच्छा जगाओ, डिजायर जगाओ, जरूरत जगाओ, ताकि लोग जो है वो डायरेक्ट अपने बिहेवियर में वो चेंज ला सके, कि भाई हाँ, उनकी इच्छा है, उनकी ये जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक पर्पसिव मैनर में यानी एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से वो आगे बढ़े, अपना काम करे। यही हमारा क्या है? मोटिवेशन। क्या? इट इन्वॉल्व्स अराउजिंग नीड्स एंड डिजायर इन पीपल सो एज टू इनिशिएट द डायरेक्ट देयर बिहेवियर इन अ पर्पसिव मैनर। क्लियर हो गई बात? तो बेसिकली हमने मोटिवेशन के बारे में क्या पढ़ा, कि मोटिवेशन में आप क्या करते हो? आप लोगों के अंदर डिजायर जगाते हो, आप लोगों के अंदर नीड जगाते हो, किस चीज के लिए? ताकि वो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए फुल एफिशिएंसी के साथ काम करे। बात खत्म? क्लियर? In fact, motivation help in bridging the gap between the ability to do a certain work and willingness to do a certain work. यानी आपके कार्य काम करने की आपकी क्षमता और आपकी काम करने की इच्छा, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। आपकी क्षमता और आपकी इच्छा के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। उस गैप को ही ये खत्म करती है। क्या? मोटिवेशन। जैसे चाय बनानी तुम लोगों को आती है, तुम्हारी क्षमता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। इन शॉर्ट, जैसे इस बार हुआ था कि तुम्हारी पढ़ने की क्षमता है, हमें पता है कि तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारी क्षमता है, पर इच्छा ही नहीं होती बच्चों की पढ़ने की। यही तो मोटिवेशन का काम ही यही है, कि आपकी क्षमता और इच्छा के बीच में एक गैप बनाए, एक जो गैप है उसके लिए एक ब्रिज बनाए। क्लियर?
चलो मोटिवेशन के फीचर की बात करते हैं अगर, तो मोटिवेशन सबसे बड़ी बात तो ये एक आंतरिक फीलिंग है, ये आंतरिक इच्छा है, ये एक्सटर्नल नहीं हो सकती, ये इंटरनल आएगी। मोटिवेट आप कभी भी अंदर से होते हो, कोई भी बाहर से आपको कितनी भी कहानी सुना दे, मोटिवेट आप हमेशा इंटरनली होगे। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिजायर, एस्पिरेशन etc इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। यानी जब इंसान के अंदर इच्छा जगेगी, जब इंसान के अंदर जरूरत जगेगी, इच्छा जगेगी, आगे बढ़ने का वो कहते हैं ख्वाब जगेगा, तो अपने आप ही वो अंदर से ही क्या होगा, अपने बिहेवियर को सुधारेगा। तो ये क्या होती है, एक इंटरनल फीलिंग होती है, आप इसे किसी पे भी फोर्स नहीं कर सकते। सेकंड, मोटिवेशन जब भी होती है तो वो गोल डायरेक्टेड होती है, यानी कि आपको पता होता है कि आपको किस उद्देश्य के लिए काम करना है, आपका जो गोल होता है वो पहले से क्लियर होता है। तो इट इंक्लूड्स पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल्स। यानी आपको गोल्स पहले से पता होंगे, उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपना बिहेवियर क्या करते हो, चेंज करते हो, आप अपने मैनर को चेंज करते हो। अ मोटिवेटेड पर्सन वर्क्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिसाइर्ड गोल। यानी एक मोटिवेटेड पर्सन जो होगा उसकी जो इच्छा होगी, जैसे आप लोगों के लिए क्या है, ग्रेट मार्क्स लाना, सॉरी GREAT, ग्रेट मार्क्स लाना, हाई परसेंटेज लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, अच्छा कोई कोर्स चुनना। और काफी बच्चों के लिए होगा कि हम भाई नॉलेज गैदर करनी है, भाई मेरे को ये परसेंटेज से मतलब नहीं, पर मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे वो पूरा समझ में आना चाहिए। तो जो भी मोटिवेटेड पर्सन है उसका जो भी गोल होगा वो उसके लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। थर्ड पॉइंट है, मोटिवेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी आपके पास एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकती है, नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकती है। आप लोगों को अच्छे तरीके से भी प्रोत्साहित कर सकते हो और बुरे तरीके से भी। जैसे पॉजिटिव मोटिवेशन मींस इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क बेटर एंड अप्रिशिएटिंग अ वर्क दैट इज वेल डन। एग्जाम्पल, जैसे पे इंक्रीज कर दिया, प्रमोशन दे दिया, रिकग्निशन दे दिया। यानी जैसे कि मैं एक क्लासरूम का एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्लासरूम में अगर किसी बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट कर रखा है, अगर कोई बच्चा टेस्ट में जो सीटी होता है आपका क्लास टेस्ट में अच्छा कर रहा है, कोई आपका कहते हैं परसेंटेज अच्छी लेके आ रहा है, तो बोर्ड पर लिखता है ना कि ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे रिकग्निशन दे रहे हैं, प्रमोशन, आप अगली क्लास में जाते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया। लेकिन वहीं पर नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब हो गया पीपल टू वर्क बाय थ्रेटनिंग और पनिशिंग देम। यानी कि ये तो हम लोग भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, कि अगर काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारे मार्क्स नहीं लगेंगे, और अगर तुम इंटरनल में फेल हो गए, है ना, इंटरनल में फेल हो गए, तो फिर बोर्ड के मार्क्स में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहां पर भी फेल होगे। ऐसा होता है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा मोटा हो गया ना ये, थोड़ा सा एक मिनट साफ कर ले दो। हम मोटिवेट करते वक्त कहते हैं ना कि मार्क्स तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम्हारा होमवर्क पूरा होगा। क्योंकि अगर तुम्हें स्कूल के अंदर जो मार्क्स मिल रहे हैं, अगर वो वहां तुम पास नहीं होते हो, तो तुम बोर्ड में अगर पास हो भी जाओगे तो पास नहीं होगे, क्योंकि तुम स्कूल के अंदर ही फेल हो। तो ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव मोटिवेशन हो गया, ठीक है। आप एक मेमो दे देते हो, एक डिमोशन कर देते हो, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट कर देते हो, ये कंपनी के अंदर क्या हो जाती है, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब फोर्स करना लोगों को काम के लिए, उन्हें डरा धमका के काम करवाना, ठीक है। ये क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन। अब देखो, जब मोटिवेशन के बारे में इतनी सारी बातें हैं, तो ये कोई सिंपल प्रोसेस तो होगा नहीं, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपने अगर भूल भुलैया मूवी देखी हो, भूल भुलैया, उसके अंदर एक चीज बोली हुई थी कि अक्षय कुमार एक डायलॉग मारता है कि पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन का दिमाग अलग होता है, डिफरेंट ब्रेन होता है ना, हर पर्सन का डिफरेंट ब्रेन होता है। अगर क्योंकि डिफरेंट ब्रेन है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगी, उसकी इच्छाएं भी डिफरेंट होंगी, उसके वांट भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम उसके चेंज होंगे और आपस में भी चेंज होंगे। तो कब उसे किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से उसे मोटिवेट करना, कि जैसी उसकी नीड है, ठीक है, जैसी उसकी नीड है, जैसी उसकी वांट है, उस नीड और उस वांट के हिसाब से आप उसे क्या करो, मोटिवेट करो। और इसीलिए हर इंसान के बारे में ये पता लगाना कि कब उसे किस चीज की नीड है, कब उसे किस चीज की वांट है, और उस हिसाब से उसे मोटिवेट किया जाए, तो ये प्रोसेस सिंपल तो होगा नहीं। So it is a complex and difficult process. Individuals differ in their need and wants, and moreover human needs change from time to time. ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसा अभी हमने बात कर ली कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है।
अगर नीड और वांट ही टाइम टू टाइम चेंज होगी तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कब कौन सी नीड है, कब कौन सी वांट है, तो मोटिवेट भी उसी हिसाब से करते रहना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस तो होगा ही होगा। ह्यूमन नीड आर अनलिमिटेड एंड सो दे कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ये तो हमारी इको की लाइन है। सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव राइज टू अनदर, ठीक है। एज सुन एज वन नीड इज सेटिस्फाई अनदर नीड अराइजेस, तो मैनेजर्स हैव टू कंटिन्यूअसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। यानी एक चीज के खत्म होने से, तुमने जैसे ही एक चीज अचीव कर ली, तुमने एक चीज अचीव कर ली, वैसे ही तुम्हारे अंदर दूसरी चीज की डिजायर आ जाएगी। वही वाली बात, जो इंसान पैदल चलता है, पाथ पे चलता है, वो सोचता है काश मेरे पास बाईसाइकिल होती, है ना। अरे यार, बाईसाइकिल होती। जो बाईसाइकिल वाला है वो कहता काश मेरे पास मोटर बाइक होती, मोटर बाइक वाला कहता है कि काश मेरे पास कार होती, कार वाला थोड़ा और लग्जरी कार होती। तो ये क्या है, ये हमारे नीड्स कंटिन्यू बढ़ते चलते हैं, क्योंकि और जैसे ही हमारी एक नीड खत्म हो जाती है वैसे ही हम दूसरे नीड के ऊपर ट्रांसफर कर जाते हैं। तो इसीलिए एक मैनेजर को भी कंटिन्यूअसली क्या करना होता है, फंक्शन मोटिवेशन कंटिन्यू होता है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, जरा हम वो पढ़ लेते हैं। मोटिवेशन का पहला काम ये है कि ये इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस लेवल को। देखो, एक इंसान जिसको काम करने की इच्छा है, जो उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड है, वो अच्छे से काम करेगा। जो नहीं है, जो लेजी है, वो काम को खराब करेगा। तो मोटिवेशन हेल्प टू इंप्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका जो आउटपुट है वो कौन देता है, एम्प्लॉय देते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे तो आपका आउटपुट अच्छा होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी। पहला पॉइंट यही बताता है। सेकेंड, मोटिवेशन हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय टू पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाता है क्या, मोटिवेशन, ठीक है। थर्ड, ये तो डायरेक्ट 5 लाइनें हैं, डायरेक्ट ही याद कर लो। इनकी मीनिंग भी क्या समझोगे, डायरेक्ट ही याद कर लो। मोटिवेशन हेल्प टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि रेट ऑफ एम्प्लॉय एग्जिटिंग फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग बाहर जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसकी संख्या में ये रिड्यूस करता है। एम्प्लॉय टर्नओवर को ये कम करता है। अगर मोटिवेशन अच्छी होगी तो आपके यहाँ एब्सेंट कम होंगे लोग, आप तो ये रिड्यूस करता है एब्सेंटिज्म, ठीक है। मोटिवेशन ऑल्सो हेल्प करता है किस चीज है, मैनेजर को इंट्रोड्यूस चेंज स्मूथली विदाउट रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है, चाहे वो टाइम को लेकर के आ रहा है, चाहे उनके स्ट्रेटेजी को लेकर के कोई चेंज आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, या आपके कहते हैं प्लेस ऑफ वर्क को लेकर के कोई चेंज आ रहा है, या आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कोई चेंज आ रहा है, कोई सा भी चेंज आता है तो उस चेंज को इंट्रोड्यूस करने में भी मोटिवेशन हेल्प करता है, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो यहां से तो क्वेश्चन हमेशा ही फंसते हैं। मैस्लोज नीड हिरार्की, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी मैस्लो की जो नीड हिरार्की है उसके बारे में पढ़ना है। तो मास्लो जो थे, थ्योरी फोकसेस ऑन द नीड ऑफ द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। यानी मैस्लो की थ्योरी ये कहते हैं कि भाई कोई इंसान मोटिवेट हो क्यों, क्या रीजन है उसको मोटिवेट होने का, और क्या उसके मोटिवेशन को हम लोग अलग अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं, क्या उसके मोटिवेशन को हम अलग अलग स्टेजेस में बांट सकते हैं। तो मास्लो ने कहा हाँ, हम हर ह्यूमन के नीड को 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स मैनेजर टू रियलाइज द नीड लेवल ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी आइडेंटिफाइड टू प्रोवाइड मोटिवेशन टू देम। यानी वो कौन से लेवल पर है एक एम्प्लॉय आपका, उन्होंने 5 लेवल बनाए, तो एक इंसान कौन से लेवल पे है और वहां से उसे कैसे मोटिवेट किया जाए, ये कौन बता सकता है, मैनेजर बता सकता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका एम्प्लॉय कौन से लेवल ऑफ मोटिवेशन पे है। अब क्या क्या बातें दे रखी है, पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड, यानी इंसान की जो जरूरतें होती है, जो उसकी जरूरतें होती है उसी के हिसाब से उसका व्यवहार होता है, ठीक है। पीपल नीड्स आर इन हिरार्कियल ऑर्डर, यानी कि एक हिरार्की होती है, सबसे पहले पहला काम पूरा होगा, उसके बाद ही दूसरा काम पूरा होगा, उसके बाद तीसरा काम, उसके बाद चौथा काम। तो एक हिरार्कियल ऑर्डर होता है। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, यानी कि एक बार अगर कोई चीज कंप्लीट हो गई तो आप उससे फिर सेटिस्फाई दोबारा नहीं हो सकते। अब जैसे कि आप लोग 12th क्लास में हो, तो आप लोग 11th पास हो गए, तो अब कोई आपको 11th पास करने के लिए मोटिवेट कर सकता है क्या, नहीं। आप लोग 12th क्लास में हो, आपकी सेटिस्फाई हो गई वो नीड कि आप 11th क्रॉस कर गए,
तो अब उसे कोई भी मोटिवेट आपको नहीं कर सकता। तो एक सेटिस्फाइड नीड जो है वो दोबारा मोटिवेट नहीं कर सकती। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ हियरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। मैंने क्या बताया कि पहले ये सेटिस्फाई होगी, उसके बाद वो ऊपर जाएगा, ये सेटिस्फाई कर दे, फिर यहाँ पूरा हो जाएगा, फिर यहाँ सेटिस्फाई करेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, इसी को मास्लो ने एक ट्रायंगुलर शेप में बताया था। तो मैस्लो ने अपने जो हियरार्की है उसको ऐसे एक ट्रायंगल की शेप में दिया है, जहां पर उन्होंने 5 बेसिक नीड्स बताई हैं, 5 स्टेजेस बनाई हैं, 1 2 3 4 और ये 5। फिर उसके इंडिविजुअल एग्जाम्पल है और ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल है। मैं पहले एक एक करके बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर इन दोनों के एग्जाम्पल ले लेंगे। पहला है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तीसरा है एफिलिएशन। चौथा है स्टीम और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो एक इंसान को सबसे पहले खाना चाहिए, ये उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है। जब उसके पास खाना आ जाए तो खाने के बाद सोचता है कि अब मेरी इनकम आनी चाहिए, क्योंकि इनकम क्या करेगी, उसको सेफ फील करवाएगी, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी, उसके हंगर को कभी आने नहीं देगी उसके पास। तो उसे इनकम चाहिए। जब उसके पास इनकम भी आने लगी तब वो चाहेगा कि अब मुझे एफिलिएशन मिले, अब लोगों से मेरी जान पहचान हो, तो वो फ्रेंडशिप करेगा। अब जब उसकी जान पहचान भी हो गई लोगों से, तो अब वो चाहेगा कि उसका एक रुतबा बने, एक स्टेटस बने। ये हो गई उसकी सेल्फ स्टीम। और इसके बाद जो लास्ट होता है वो हो जाता है जो आपके होता है ना मोक्ष वाली, वो सेल्फ फुलफिलमेंट। ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो सबसे पहले उसे भूख लगी थी, भूख। भूख के बाद वो इनकम चाहेगा, इनकम के बाद वो दोस्ती चाहेगा, दोस्ती के बाद वो अपना एक रुतबा बनाना चाहेगा, और रुतबे के बाद सेल्फ फुलफिलमेंट। वहीं पर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसे पहले बेसिक सैलरी मिले। बेसिक सैलरी उसकी क्या करेगी, हंगर को यानी बेसिक नीड्स को पूरा करेगी, लेकिन फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है उसके पास। तो इसीलिए वो चाहेगा कि उसे एक पेंशन प्लान मिले। उससे क्या होगा, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनेगी। अच्छा, जब उसको पेंशन प्लान मिल गया तो वो सोचेगा कि अब मेरे आसपास जितने लोग हैं उनके साथ मेरा अच्छा रिलेशन भी रहे, ताकि काम वाम करने में ईजी हो। तो वो लोगों के साथ क्या करेगा, कॉर्पोरेट करेगा। ठीक है, कॉर्पोरेट करेगा। अरे यार, ठीक है। फिर उसके बाद वो सोचेगा कि नहीं यार मुझे प्रमोशन भी चाहिए, चलो दोस्तों के साथ तो बातचीत हो रही है, अब मुझे जॉब टाइटल चाहिए, अब मुझे प्रमोशन चाहिए, अब मुझे हायर क्या करना है, इंक्रीज करना है। और जब ये चीज हो जाएगी देन वो अचीवमेंट ऑफ गोल करेगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एग्जांपल हो गए। बेसिक आपके यही है कि बेसिक फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, एफिलिएशन, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 3-4 बार ये नाम ले लोगे ना, वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पिरामिड था, इस पिरामिड को हम लोग मैस्लोस की नीड की हिरार्की कहते हैं। देन हम बात करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स होते हैं जो आपको अर्निंग से अलग मिलते हैं, यानी इनकम से थोड़ा हटके मिलते हैं, ये कहलाते हैं इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स मीन्स ऑल मेजर विच आर यूज टू मोटिवेट पीपल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। यानी आपकी सैलरी, ये मॉनेटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का मतलब यहां पर ये कह रहा हूं मैं कि ये जो इंसेंटिव होते हैं, इंसेंटिव का आपकी सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सैलरी से हटके होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो ये वो चीजें होती है जिससे आप मोटिवेट होते हो। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोलना है, तो फाइनेंशियल का मतलब जो मनी से रिलेट करेगी, और नॉन फाइनेंशियल जो कि नॉन मॉनेटरी होगी। क्लियर? तो फाइनेंशियल इंसेंटिव विच कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मॉनेटरी। पहला, आपकी जितनी अच्छी पे होगी, जितनी अच्छी आपको अलाउंसेस मिलेगी, आप वहां पर काम करने के लिए उतने ज्यादा मोटिवेटेड होगे। कहीं पे आपको कम सैलरी मिल रही है, आप कम मोटिवेटेड हो, ज्यादा सैलरी मिल रही है, ज्यादा मोटिवेटेड हो। तो सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरेंस अलाउंस और अदर अलाउंसेस। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, यानी कभी कभार क्या होता है, हम पीस रेट पर काम करते हैं, पीस रेट पे, है ना। तो उसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी लिंकेज की, जैसे जैसे पीस का बढ़े वैसे वैसे मेरे रेट भी बढ़े। यानी ऐसा कि अगर तुमने 50 पीस बनाए तो तुम्हें 5 रुपए पीस के हिसाब से मिलेगा, लेकिन तुमने 60 पीस बनाए तो जो अगले 10 पीस तुमने बढ़ाए हैं उसके लिए हम तुम्हें 6 रुपए पर पीस देंगे। फिर अगर तुमने 70 बनाए तो अगले 10 पीस के लिए तुम्हें 7 रुपए देंगे। तो ये जो चीज हो रही है ना, ये इसे ज्यादा काम करने पर क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। ठीक है, एम्स एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। डन। देन उसके बाद बोनस होता है, ठीक, जो कि सैलरी और वेजेस के अबव दिया जाता है बोनस, ये तो आपको पता ही है।
कई कंपनियां प्रॉफिट शेयरिंग कर लेती हैं, यानी अपने वो एम्प्लॉय को अपना शेयर दे देती हैं. इट मीन्स प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉय इन द प्रॉफिट. इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप टू एम्प्लॉयज, जैसा कि हमारा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी अमूल करती है. ठीक है, वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को ओनरशिप दे देती है, यानी कि उनको शेयर्स दे देती है, तो प्रॉफिट शेयरिंग करती है उनके साथ. देन को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन. इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय को जो है वो ऑफर की करती है कंपनी, अपनी कंपनी का शेयर ऑफर करती है, लेकिन एक लोअर प्राइस पे. यानी अगर कोई कंपनी का शेयर मार्केट में 200 रुपए का है, तो वो बोलेगा कि भैया तुम 120 का खरीद लो. वो अपने स्टॉक, ईसॉप कहते हैं ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप, आप लोग पढ़ोगे अभी इसके बारे में. ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप. एंड देन लास्ट है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि आप प्रोविडेंट फंड देते हो, पेंशन देते हो, ग्रेच्युटी देते हो. ये सारी चीजें क्या होती है, इंसान को आगे के लिए सिक्योर फील करवाती है. तो ये सारे क्या हो गए, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए. अच्छा, एक और रह गया, प्रिक्विजिट्स. यानी आप कार अलाउंस दे रहे हो, मेडिकल हेल्प दे रहे हो. काफी जगह आपने देखा होगा कि अगर आप 1 लाख तक का आपका कोई भी वो है खर्चा है, तो कंपनी कहती है कि हम इसे कवर करेंगे. ठीक है, ये मेडिकल हेल्प है. या आप लोगों ने सुना होगा काफी ज्यादा लोग जो है वो ESIC का फायदा उठाते हैं, है ना. ESI हॉस्पिटल जो होता है, तो ये मेडिकल हेल्प हो गई. कार अलाउंसेस वगैरह हो गए, ये भी क्या करते हैं, अगर किसी कंपनी में ये चीजें मिल रही है तो इंसान वहां ज्यादा काम करना चाहता है. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. अगर मैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूं, तो इनको मनी के तौर पर नहीं देखा जा सकता. आपका स्टेटस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, मैनेजर हो क्या हो, तो ये साइकोलॉजिकल और सोशल स्टीम नीड्स जो होती है ऑफ एन इंडिविजुअल आर सेटिस्फाइड बाय गिवन स्टेटस गिवन टू देयर जॉब. यानी उनको क्या है, आप सुपरवाइजर हो, अगर आप सुपरवाइजर को मैनेजर बनाते हो, तो ऑफकोर्स स्टेटस बढ़ रहा है. स्टेटस बढ़ रहा है, स्टेटस बढ़ेगा तो क्या होगा, वो फुलफिल होगा, उसके लिए एक इंसेंटिव के तौर पे काम करेगा. आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, एम्प्लॉय जो है ना, अगर फेवरेबल एटमोसफेयर है, यानी काम करने का अगर ज्यादा टॉक्सिक एटमोसफेयर नहीं है, एकदम फ्रेंडली एटमोसफेयर है, लोग कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना, लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई मदद चाहिए वो मदद कर रहे हैं, एक फेवरेबल एटमोसफेयर है, तो वहां पर काम करना चाहता है एम्प्लॉय. देन हो गया कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ऑप्शन देता है कि यहाँ पर आपको प्रमोशन मिलेगी, अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको अच्छी इनकरेज करेगा वो, कि अगर आप काम करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, तो आप वहां पर ज्यादा काम करना चाहोगे. अगर कोई कहता है कि भाई तुम कितना भी काम करो लेकिन 10 सालों तक तुम्हें कोई ग्रोथ ही नहीं मिलने वाली, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी काम करने की वहां पे. तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी अगर वहां पर है, तो वहां पर क्या करेगा, वो काम करना ज्यादा पसंद करेगा. देन है जॉब इनरिचमेंट. जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताऊं. जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है कि एक इंसान से अलग अलग काम करवाना, उसे सेम काम नहीं देना, उसे अलग अलग काम करवाना. इफ जॉब्स आर इनरिच्ड एंड मेड इंटरेस्टिंग, द जॉब इटसेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय. जब आप उसे अलग अलग काम सिखाते हो तो जॉब इनरिचमेंट कहलाती है. देन एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम. कई सारी कंपनियां होती है जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ देती है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर देती है, बेस्ट एम्प्लॉय देती हैं, और उनको कुछ बेनिफिट्स भी देती हैं. बेस्ट एम्प्लॉय का मतलब ये नहीं कि एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, कभी 500 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देती हैं, कभी बस रिकग्निशन दे देती है. तो ये चीज़ें क्या होती है, इससे मोस्ट एम्प्लॉय फील दैट दे शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय द हायर अथॉरिटीज. तो उससे क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलती है कि अगर उनको रिकग्नाइज किया जा रहा है तो. सिक्स्थ, जॉब सिक्योरिटी. अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो, अगर वहां पर आपकी जॉब सिक्योर है, तो आप ज्यादा अच्छे से काम करोगे. पर अगर जॉब सिक्योर नहीं है, तो आप वहां पर ज्यादा अच्छे से काम नहीं करोगे. हालांकि इसका एक नुकसान ये है कि जहां पर आपको पता है कि आपकी जॉब नहीं छूटने वाली, वहां पर एम्प्लॉय लेजी हो जाता है. जैसे हमारे गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉय वांट देयर जॉब टू बी सिक्योर्ड एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर, बट ऑन द अदर हैंड इट मेक्स एम्प्लॉय लेजी. गवर्नमेंट जॉब. ठीक है. 7, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. अगर कंपनी डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय से पार्टिसिपेट करवाती है, तो भी वो बहुत ज्यादा मोटिवेट आएगा, बिना पैसे दिए ही वो मोटिवेट होगा, क्योंकि वो कंपनी के काम में अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ी पावर दे दो अपने सबॉर्डिनेट्स को.
यानी जो सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को थोड़ी सी अपनी पावर दे दे, थोड़ी सी, बहुत माइनर सी पावर दे दे, तो वो कहलाता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो यहां पर भी जिस सबऑर्डिनेट को पावर मिलेगी ना, वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाएगा। जैसे आपके क्लासरूम में आपका मॉनिटर, जो टीचर होता है, टीचर अपनी थोड़ी सी अथॉरिटी किसको देता है? मॉनिटर को, और मॉनिटर का बिहेवियर पूरा ही चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ये क्या हो जाता है, ये मोटिवेट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा, आज हमने किया है मोटिवेशन के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो बनाऊंगा लीडरशिप के बारे में। मोटिवेशन की हमने सारी बातें कर ली, मोटिवेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या है, मैस्लो की हिरार्की क्या है, नॉन फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, मैंने ये सारी बातें बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। तो कुछ नहीं जाएगा, और रेड कलर का बटन दबा दो, है ना, रेड कलर का बटन है उसे ग्रे कलर का कर दो, फ्री में हो जाता है, सब्सक्राइब का कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी अगर आपके पास है कि मेरे लिए कोई एडवाइस है आपके पास कि मेरे को वीडियो किस तरीके से और अच्छे कर सकता हूँ मैं, या कोई सजेशन है आपके पास, या फिर अगर आपके पास कोई कंप्लेन है कि नहीं मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप दोबारा समझा दो, या फिर इवन आपकी कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। अरे यार स्लिप कर रहा है हाथ, ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई ना, क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। अगले वीडियो के साथ मैं जल्दी आता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। सी यू सून, बी हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।